लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। जय बाबा जी भैया स्टूडेंट्स सभी को जय बाबा जी। तेज तो है। जय बाबा जी। आज एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू वंस। इसको इंग्लिश में अच्छे से करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू वंस, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू वंस, ठीक है। जल्दी से वंस बढ़िया ऑफिसर बन जाए, ठीक है। सबको फिर ग्रैंड पार्टी दिया करेगा बर्थडे पे, है वंस। इधर आओ। नहीं चलो कोई नहीं। बच्चों आप भी आ जाओ। पूरी क्लास में आप भी शामिल हो। आप तो किसी क्लास में दिखे ही नहीं हो। अगर नहीं दिखना तुम्हें? नहीं चलो चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, ठीक है। देखो, द मैनेजर made it clear that he will not step down. क्या मीनिंग है इसका? मैनेजर ये क्लियर करता है कि वो इस्तीफा नहीं देगा। स्टेप डाउन मतलब, हाँ मतलब नीचे स्टेप डाउन, समझ रहे हो ना, मतलब पीछे नहीं हटेगा वो। इस्तीफा का सोच सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि वो इस्तीफा नहीं देगा। अब ये देखो, अगर कोई मेड, ये पास्ट का टेंस है, मेक मेड, ठीक है। अगर ना कोई अगर मेन क्लोज पास्ट में है तो बाकी की भी पास्ट में ही होंगी। ही विल, अब ये कोई पास्ट की घटना बताई गई है, ये कि मैनेजर ने ये क्लियर किया कि वो पीछे नहीं हटेगा। पास्ट की कोई बात है ना, ही विल नॉट, तो विल की जगह वुड आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। पास्ट में विल को वुड में बदल देते हैं, ठीक है। वो पास्ट की ऐसी बात हमने बताई कि वो स्टेप डाउन नहीं होगा, पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। मान लो वो पास्ट, मान लो आज है, आज मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आई विल नॉट स्टेप डाउन। अगर आज की ये वाली बात 10 दिन बाद कही जाएगी तो विल को वुड में बदल देंगे, ठीक है। वुड का एक यूज ये है, ठीक है। विल का पास्ट फॉर्म होती है वुड। वुड के दो यूजेस और हैं, जब इसके आएंगे वो दो यूजेस वो तब बताएंगे, ठीक है। जैसे एक तो यूज ये है कि कोई चीज हुई नहीं है बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज हो जाए, ठीक है। टाइम आएगा, टाइम पे बताएंगे, ठीक है। लिखो, इफ द एक्शन ऑफ पास्ट, if the action of past देखो, if the action of past is in past tense, the action of past in मेन क्लोज लगाए, मेन क्लोज, देन सबऑर्डिनेट क्लोज, then subordinate clause is also in
पास्ट टेंस। कंजक्शन बताओ, इसमें कंजक्शन क्या है आप? हाँ कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन? डिफाइन कंजक्शन। रिवाइज नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। मेरी क्लास से पहले 2 टाइम्स रिवाइज होने चाहिए सारी चीज, जब है फायदा दीजिए आपको। स्कूल को भूल जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत लगा लो, स्कूल में पास हो जाओ, काम चल जाए, ठीक है, इस तरह मेरा सिलेबस हो। इसमें मेरा सिलेबस कर लो भाई, कामयाब हो जाओगे। नहीं ये नहीं, ये तो मैंने ये लिखवाया है इंपॉर्टेंट चीज ऊपर वाले सेंटेंस में। हाँ डेट है कंजक्शन। देखो जो है ना कंजक्शन से स्टार्ट, जो है ना मतलब ये लगा लो कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होती, वो होती है मेन क्लोज। ये हमारी क्या है? मेन क्लोज। ये कंजक्शन से स्टार्ट हो रही है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर मेन क्लोज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट टेंस में होगी, राइट? ये ध्यान रखो। इससे पहले एक कंसेप्ट क्या किया था हमने? अगर यहाँ पे एक साइड में क्या था, बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और दूसरी वाली क्या थी हमारी? पास्ट इंडेफिनिट, सबऑर्डिनेट। ये रिवाइज करो, ये जो जो हमने कंसेप्ट किए हैं। टेस्ट के टाइम पे एब्सेंट हो जाते हो, बड़े अंशिता बोल देती है कि पेट में दर्द हो गया सर, टम्मी दर्द कर रहा है। अब टम्मी के अंदर घुस के थोड़ी ना देखेगा दर्द है या नहीं है, अब मानना ही पड़ेगा, इसकी मम्मी ने भी बोल दिया। देखो अब नेक्स्ट, these students work hard and they have qualified the test। इसमें बताओ क्या गलती है? एरर है, एरर, फाइंड एरर। तुम्हारे एनडीए के पेपर में सेम टू सेम आया क्वेश्चन है इसी टाइप का है हिमांशु, और तेरा एरर ढूंढने होंगे उसमें, उसकी प्रैक्टिस होना है अपनी। एनडीए सिलेबस में रह हो, कभी सीरियस हो जा बिल्कुल। एरर बताओ, कंजक्शन पहले कंजक्शन देखो क्या है, फिर एरर मिलेगा। They have qualified the test। बताओ, बहुत इजी है। मैंने क्या बताया था ऊपर, देखो इसी का एग्जांपल है। अगर मेन क्लोज, अगर देखो the student work hard, वर्क नहीं वर्कड, ईडी, वर्कड हार्ड, तभी तो पास्ट टेंस बनेगा। बहनों ने इस पे राखी बांध रखी है, तभी आपकी मैम वहीं जा रखी थी। इसको मत छेड़ना बेटा। The student work hard। देखो ये पास्ट टेंस है ना, और इस साइड में पास्ट टेंस आएगा। ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो है नहीं आएगा। वेरी गुड अंशिता। हाँ अंशिता वंशिता सेम चीज, ये सोच लो बोथ आर सेम। आपका निकनेम वंशिता है, वैसे अंशिता हो। The student work hard and they have qualified it as have नहीं आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना, have qualified। ईडी सोच के ये नहीं सोचना है कि ये पास्ट का, इसके आगे देखो have, जो ये है ठीक है हेल्पिंग वर्ब, वो प्रेजेंट की है।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो इसको हैव हटा दिया तो ये हो गया। नोट करो जल्दी जल्दी, कर लिया अगर नोट के सुन बैठी रहा है, फिर अगला करवाऊंगा। इसमें देखो एक थोड़ा सा ऐड कर लो, एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स। देखो अगर ये यहाँ पे पास्ट टेंस में है, वो भी पास्ट में होगा, ठीक है। एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब, यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब तो प्रेजेंट में ही रहेंगी। राइट, समझे बच्चों? यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स को छोड़ के अभी देखो, मदर टोल्ड मी डैड, एग्जाम्पल कर लेते हैं। टोल्ड मी डैड, डोंट टॉक गर्ल्स। मदर टोल्ड मी डैड ट्रूथ, ट्रूथ ऑलवेज won in the end। बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मैम प्लीज फॉर कीप साइलेंस एंड यू इफ पॉसिबल यू कैन गो और सिट लास्ट इन द लास्ट। वहां से फिर बेबी की आवाज नहीं आता है ना, अच्छे से पीछे बैठो। अभी देखो, मदर टोल्ड मी, इसमें एरर बताओ। हिमांशु बताओ, हैं? तो वोन तो ही ना आएगा, ये तो सेकंड फॉर्म होगी वोन। ट्रूथ ऑलवेज विंस, यूनिवर्सल फैक्टर जब है तो एक्सक्लूड का मतलब होता है उसको छोड़कर। यो अगर ये कंजक्शन है, कंजक्शन से इस साइड, ठीक है। अगर ये पास्ट का टेंस है तो उस साइड ही पास्ट का होगा। एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सल फैक्ट, सच्चाई हमेशा जीतती है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है। यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, प्रोवर्ब है। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जैसे फिजिक्स के लॉज हो गए, ठीक है। देयर इज एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शंस, ठीक है। आपको आपके टीचर में क्या खासियत है? सारे सब्जेक्ट्स में जबरदस्त है। साइंस वाइंस सब खींच कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ओके जबरदस्त ले देंगे जितने भी है। फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस वाइंस यारेगा भगा देंगे सब कुछ। मदर टोल्ड मी दैट ट्रूथ ऑलवेज वॉन इन दी एंड। वॉन क्या है? वॉन सेकंड फॉर्म है, तो जो हमारी प्रोवर्ब है विंस लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मेक्स आएगा, मेक्स एस, प्रैक्टिस। थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उसमें एस लगा देते हैं आगे। ट्रूथ क्या है? नाउन पढ़ोगे ना नाउन, तब आपको आइडिया आएगा कि ये कैसा नाउन है।
ठीक है, सिंगुलर है, प्लूरल है। नाउन का पहला ही चैप्टर तुम्हारा नाउन का है, हम बुक से करेंगे 1 नवंबर से, गारंटी है भाई 1 नवंबर से। और सबकी फीस आ जानी चाहिए 1 नवंबर तक। ओके, फिर मैं बुक ले आऊंगा, फिर तुम बुक्स के पैसे लाते रहना, ठीक है। विंस आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम क्यों आएगा? एनी डाउट? राइट डाउन, लिख लो जिसको जिसने लिखा। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो अब। द शॉपकीपर who met you there, who met you there has died. The shopkeeper who met you there has died. इसमें क्लोजेस बताओ कैसे कैसे है, जो जो सभी इसमें बता देगा तो ला लो, मैं एक जबरदस्त मान जाऊंगा। कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज और कौन सा मेन क्लोज है? हाँ, सर द शॉपकीपर हु मेट यू, तो मेन क्लोज और देयर हैज डाइड, वो सबऑर्डिनेट। क्या? दी देयर सेड दी शॉपकीपर हैज डाइड। देखो ध्यान दो इधर, कंजक्शन ये हो गया, यस सर। ये अलग क्लोज है, ठीक है। ये वाली और ये वाली अलग क्लोज है, दोनों मिक्स। देखो शॉपकीपर डाइड है ना, शॉपकीपर डाइड। देखो उधर, शॉपकीपर हैज डाइड, whom meet you there, ये अलग क्लोज है। ये सब क्लोज होगी, ये दोनों मिला के एक क्लोज बन रही है। ओके सर, तो ठीक है। दी शॉपकीपर हु मेट यू देयर हैज डाइड। हैज डाइड, बताओ इसमें क्या गलत है? हैज नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा, पास्ट का टेंस है ना। डाइड डाइड लिख दो, हैड भी नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, सेम ही टेंस बना दो जो यहाँ पे बना वही साइड में हैज डाइड। तो इज लगा दिया तो द शॉपकीपर इज डाइड, गलत हो जाएगा। फिर इज काट के फिर इज भी काटना पड़ेगा। अगर हम मेन क्लोज ऐसे करते हैं जैसे प्रेजेंट की, तो विच फॉलोज एनी टेंस, नेक्स्ट कंसेप्ट यही है, राइट। इसे नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्लोजिंग पहचानना कि देखो टू, अगर सेंटेंस में टू क्लोज है मतलब टू बातें हो रही हैं। इस सेंटेंस में दो बातें हो रही हैं। दी शॉपकीपर हु मेट यू देयर, जो शॉपकीपर वहां पे मिला था वो मर चुका है, वो मर गया है, ठीक है। मर चुका नहीं, मर गया है, ठीक है। तो हैज काट देंगे यहाँ पे, और एक क्लोज ही है, एक ये, दो ही है, समझ गया? अरे भाई लिख लो, रेडी हो जाओ। नेक्स्ट के लिए पहले से लिखो, सर लिख लिया। स्टार्ट डाल के लिखो, मेन क्लोज स्टार्ट विद विदाउट कंजक्शन। Met you there has died। इसे अभी देखो, मीट है, ये फर्स्ट फॉर्म ही है ना वर्ब की, समझ रहे हो ना। ये मैट नहीं होता, मीट ही है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है बच्चों। और ये लिखो इफ, सर आपने तो बताया। कोई नहीं। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म। देखो इधर, मीट डब्ल्यू हाँ। आएगा, हाँ If- स्पेलिंग करते हैं डब्ल्यू आएगा, तो मैट बन गया। अगर एम डबल ई टी मीट है, ठीक है, तब तो
मैं हटा दो, ये हट जाएगा। अगर WET होगा तो ये ठीक है, समझ गए ना? करो, नेक्स्ट करो। इफ दी मेन क्लोज is in, if the main clause है CLAUSE clause, the main clause is in present tense, then subordinate clause follows any tense। सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई भी टेंस आ सकता है, अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो ये ठीक है। अगर मेन क्लोज अगर प्रेजेंट टेंस में है, सबऑर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में हो सकती है। समझ गए बच्चों? देख लो, she says that he goes there, she says that, says SAYS, says that he goes there। सही है सेंटेंस। By the time को डिफाइन करेंगे अब, ठीक है। बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैव लेफ्ट टू दिल्ली। लिखो, बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैव लेफ्ट टू दिल्ली। इसमें बताओ क्या गलती है? बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैव लेफ्ट टू दिल्ली। बताओ, बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैव लेफ्ट टू दिल्ली। बाय द टाइम का ये एक ऐसी फ्रेज है जो क्या शो करती है? डेडलाइन, ठीक है। बाय द टाइम आई रिटर्न, जब तक मैं रिटर्न होऊंगा, दे हैव लेफ्ट टू दिल्ली, वो दिल्ली जा चुके होंगे। जब तक मैं आऊंगा वो दिल्ली जा चुके होंगे, ठीक है। ये पास्ट का है तो पास्ट का ही टेंस यूज करेंगे। अब देखो, अगर कहीं बाय यूज हो रहा हो, ठीक है, बाय बस, बाय ट्रेन, ऐसे होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं तो, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाय के 3 यूजेस हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज कर लेते हैं। दूसरा मीनिंग है पैसिव विद डज। डज के साथ ये पैसिव फॉर्म बनाता है, बताया जाएगा आपको। आप तो पैसिव फॉर्म बहुत इजी कर रहे हो, कंपटीशन में लेवल में जो आएंगे ना, इस टाइप के आएंगे क्वेश्चंस, वो करेंगे बहुत बढ़िया, ठीक है। पैसिव विद डज।
डज के साथ पैसिव फॉर्म बनाता भाई। और तीसरा जो यहाँ पे यूज है, जो यहाँ पे यूज है, क्या यूज है इसका? इसका यहाँ पे यूज है डेडलाइन। डेडलाइन शो करता है बाय द टाइम आई रिटर्न। ठीक है, बाय द टाइम डेडलाइन है, जैसे टिल होता है ना डेडलाइन, अब तक, जब तक। बाय द टाइम जब तक हम रिटर्न होंगे, वो दिल्ली जा चुके होंगे। जब तक आई रिटर्न, मैं उल्टा आऊंगा, मैं कह दूंगा जब तक मैं खेत से वापस आऊंगा वो रोहतक जा चुके होंगे। ठीक है, जा चुके होंगे। परफेक्ट टेंसेस फॉलो करता है। लिखो स्टार डाल के, बाय द टाइम, ये पक्का आता है इस टाइप का क्वेश्चन। बाय द टाइम फ्रेज, ऐसी फ्रेज फॉलोज परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस बाय द टाइम जो होते हैं परफेक्ट टेंसेस फॉलो करते हैं। लिखो बाय द टाइम के कुछ एग्जांपल कर लें। छुट्टी कर दो। बाय द टाइम, अभी देखो परफेक्ट टेंसेस के लिए क्या हुआ, देखो बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैव लेफ्ट टू दिल्ली। ठीक है, दे हैव लेफ्ट, देखो डेडलाइन है, देखो डेडलाइन है कोई भी, जो डेडलाइन है वो कभी भी प्रेजेंट की नहीं होती, या फ्यूचर की होगी या फिर पास्ट की। देखो डेडलाइन कभी भी, हिंदी में लिख लो चाहे, डेडलाइन कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं होगी। वो है ही है, ये होगी, होगी। मैं दोबारा लिख देता हूँ। सर ऊपर वाले हम मीटर नहीं तो 2 बार होगी। अंडरस्टूड है यार, ये ध्यान रखो जो मैं बोल रहा हूँ। डेडलाइन या तो फ्यूचर की होगी या पास्ट की होगी, प्रेजेंट में कोई भी डेडलाइन नहीं होती। ठीक है, तो हैव की जगह हैड आ जाएगा। बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैड लेफ्ट टू दिल्ली। समझ गए बच्चों? रुक जाओ बच्चों, एक दो एग्जांपल करके बाय द टाइम जो है ये इसे खत्म करके क्लास खत्म करेंगे ये वाली। ठीक है, जल्दी से नोट करो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है। नेक्स्ट देखो, बाय द टाइम मैच एंड्स, ये लिख लिया ना सबने? बाय द टाइम मैच एंड्स, MAT मैच एंड्स। लिखो पहले, जल्दी लिखो, जल्दी, फिर समझाऊंगा। यहाँ तक सब लिख लिया? We shall reach home. इसमें बता क्या गलती है? By the time match ends, we reach home. इसमें बताओ क्या गलती है?
बताओ। हिंदी बताना। हिंदी बताना। जब तक मैच खत्म होगा हम घर पहुंच चुके हैं, इसका तो ये मीनिंग है। है? नहीं होंगे reached. वी सेल Reached. बाय द टाइम टेंस फॉलो द परफेक्ट टेंसेस। वी सेल हैव रीच्ड। सेल हैव होता ना फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट भी यूज बता दिया। कितने से देखो, जितने भी तुम्हारे 12 पार्ट्स हैं सभी के यूजेस मैंने बता दिए हैं, कैसे कैसे करते हैं टेंसेस में। देखो उसका भी यूज आ गया, देखो सेल हैव रीच्ड बाय द टाइम मैच एंड्स। जब तक मैच खत्म होगा हम घर पहुंच चुके होंगे। हमने अभी बैठे बैठे कह दिए मैच चल रहा है जैसे, ठीक है मैच चल रहा है कोई, जब तक ये मैच खत्म होगा हम घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, मान लो बीच में 2-10 ओवर देख के हम निकल लेंगे, मैच है 50 ओवर का। समझ गए ना बच्चों? उससे समझ में आए तो यार बाय द टाइम के एक दो एग्जांपल है वे कल करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके सर। वो थोड़ा सा जैसे है बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, बैठ जाए यहीं पे। ठीक है बच्चों। हैप्पी बर्थडे टू वंस, माय डियर स्टूडेंट वंस। भगवान आपको लंबी उम्र दे। ओके, आपकी इतनी लंबी उम्र हो कि साल के दिन हो 10,000, ठीक है, और तेरी उम्र भी हो 1000, ठीक है, इतनी लंबी उम्र हो पिपड़ा का पेड़ तेरी लंबी, ठीक है। जय बाबा भाइयों, तेज तो बोलो जय बाबा भाई। मैडम चलिए क्लास ले दे।